है खुला लेने का। इतना मजबूत इंसान बनाऊं कि कोई भी मर्द उसे तोड़ ना सके। मैं चाहूंगा कि मेरी पहली बेटी हो और मैं उसे बहुत जल्द ना तो ये घर आपका रहने वाला है और ना ही ये मुलाजिम। मैं मालिक हूँ इस घर का और तुम सब पे भी मैं हुक्म चला सकता हूँ। जब आप इस घर की मालकन तो मैं बनने वाली हूँ। अरे ये घर में आपको तलाक का हक है ना मिर्जा साहब, वैसे ही मुझे भी हक। ज़रून की बीवी जैसे ही अपने मेके में आती है तो उसे देखते उसकी माँ बहुत ज्यादा आपे से बाहर हो जाती है। वो कहती है कि तुम इस घर में क्या करने आई हो, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे वालिद घर में मौजूद है। अगर वो तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गुस्से होंगे। लेकिन वो ये बात बिल्कुल भी समझने वाली नहीं होती है। वो कहती है कि अम्मा आपको इस बात का क्या पता है कि मेरे वालिद को कैसे मनाना है। मैं उन्हीं की औलाद हूँ और अच्छे से जानती हूँ अपने वालिद को कैसे खुश करना है और उनको अपने लिए कैसे मनाना है। वो डीठ बन के खड़ी होती है। इतनी देर में उसके वालिद वहां पर आ पहुंचते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। ना सिर्फ इतना बल्कि वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि हमारे घर में किसी ऐरे गहरे को आने की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। वो अपने वालिद के सामने बहुत ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग करती है, उनके सामने रोना धोना शुरू कर देती है और इसके साथ ही वो कहती है कि अब वो बहुत ज्यादा अमीर कबीर घर की बहू बन चुकी है और उसका बहुत ही बड़ा बंगला है। वो इसके साथ ही कहती है कि अब वो इतनी ज्यादा ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजार रही है कि उसने तो पहले कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। इस तरह वो अपने वालिद को बातें करती है कि खासकर उन्हें लालच देने की पूरी कोशिश कर रही होती है। इसके वालिद ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसके हाथ ऐसा कौन सा खजाना लगा है जिसकी बात पर वो इतना ज्यादा इतरा रही है। और खुद उसके वालिदैन की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर ये झूठ बोल रही है या सच। न सिर्फ इतना, जैसे ही वो जेवरात पहन के आई हुई थी वो देखकर भी उसकी माँ बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि उनके घर में तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी, आज इतनी अमीर कैसे बन गई। ज़रून की बीवी जैसे ही अपने मेके में आती है तो उसे देखते उसकी माँ बहुत ज्यादा आपे से बाहर हो जाती है। वो कहती है कि तुम इस घर में क्या करने आई हो, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे वालिद घर में मौजूद है। अगर वो तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गुस्से होंगे। लेकिन वो ये बात बिल्कुल भी समझने वाली नहीं होती है। वो कहती है कि अम्मा आपको इस बात का क्या पता है कि मेरे वालिद को कैसे मनाना है। मैं उन्हीं की औलाद हूँ और अच्छे से जानती हूँ अपने वालिद को कैसे खुश करना है और उनको अपने लिए कैसे मनाना है। वो डीठ बन के खड़ी होती है। इतनी देर में उसके वालिद वहां पर आ पहुंचते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। ना सिर्फ इतना बल्कि वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि हमारे घर में किसी ऐरे गहरे को आने की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। वो अपने वालिद के सामने बहुत ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग करती है, उनके सामने रोना धोना शुरू कर देती है और इसके साथ ही वो कहती है कि अब वो बहुत ज्यादा अमीर कबीर घर की बहू बन चुकी है और उसका बहुत ही बड़ा बंगला है। वो इसके साथ ही कहती है कि अब वो इतनी ज्यादा ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजार रही है कि उसने तो पहले कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। इस तरह वो अपने वालिद को बातें करती है कि खासकर उन्हें लालच देने की पूरी कोशिश कर रही होती है। इसके वालिद ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसके हाथ ऐसा कौन सा खजाना लगा है जिसकी बात पर वो इतना ज्यादा इतरा रही है। और खुद उसके वालिदैन की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर ये झूठ बोल रही है या सच। न सिर्फ इतना, जैसे ही वो जेवरात पहन के आई हुई थी वो देखकर भी उसकी माँ बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि उनके घर में तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी, आज इतनी अमीर कैसे बन गई। ज़रून की बीवी जैसे ही अपने मेके में आती है तो उसे देखते उसकी माँ बहुत ज्यादा आपे से बाहर हो जाती है। वो कहती है कि तुम इस घर में क्या करने आई हो, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे वालिद घर में मौजूद है। अगर वो तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गुस्से होंगे। लेकिन वो ये बात बिल्कुल भी समझने वाली नहीं होती है। वो कहती है कि अम्मा आपको इस बात का क्या पता है कि मेरे वालिद को कैसे मनाना है। मैं उन्हीं की औलाद हूँ और अच्छे से जानती हूँ अपने वालिद को कैसे खुश करना है और उनको अपने लिए कैसे मनाना है। वो डीठ बन के खड़ी होती है। इतनी देर में उसके वालिद वहां पर आ पहुंचते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। ना सिर्फ इतना बल्कि वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि हमारे घर में किसी ऐरे गहरे को आने की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। वो अपने वालिद के सामने बहुत ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग करती है, उनके सामने रोना धोना शुरू कर देती है और इसके साथ ही वो कहती है कि अब वो बहुत ज्यादा अमीर कबीर घर की बहू बन चुकी है और उसका बहुत ही बड़ा बंगला है। वो इसके साथ ही कहती है कि अब वो इतनी ज्यादा ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजार रही है कि उसने तो पहले कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। इस तरह वो अपने वालिद को
باتیں کرتی ہے کہ خاص کر انہیں لالچ دینے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے والد یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر اس کے ہاتھ ایسا کون سا خزانہ لگا ہے جس کی بات پر وہ اتنا زیادہ اترا رہی ہے، اور خود اس کے والدین کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ آخر یہ جھوٹ بولتی ہے یا سچ۔ نہ صرف اتنا، جیسے ہی وہ زیورات پہن کے آئی ہوئی تھی وہ دیکھ کر بھی اس کی ماں بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ ان کے گھر میں تو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل تھی، آج اتنی امیر کیسے بن گئی۔